कितना रैंक आया है आपका? जनरल रैंक 27584 और कैटेगरी रैंक मतलब ओबीसी एनसीएल रैंक 7726। जो भी चैप्टर है वो हर दिन पढ़ते थे और जो सर लोग पढ़ाते थे वो घर पे आके रिवाइज करते थे। जो क्लास में स्कूल में चल रहा होता था वही चैप्टर पढ़ते थे, लेकिन मतलब थोड़ा सा जेई के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ते थे। तो फिर धीरे धीरे मतलब उसी स्ट्रैटेजी से पूरा 11 और 12 किसमें दिलचस्पी है? कौन ऐसे ब्रांच है जिसमें आप जाना चाहते हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मतलब मेरा इंटरेस्ट है। तो सबसे टफ एग्जाम जेईई एडवांस को माना जाता है। अपने घर में रहकर ही इसकी तैयारी की। इसकी तैयारी के लिए स्टूडेंट कोटा, पटना, रांची जाकर बड़े बड़े कोचिंग में तैयारी करते हैं। आप सेल्फ स्टडी करके ही इसमें सफलता पाएं। तो क्या रणनीति था इसके पीछे? आपकी बेटी ने सफलता प्राप्त की है, कितना खुश हैं आप? आपके हस्बैंड बता रहे हैं आपका सहयोग काफी रहा है। हाँ, ठीक है। किस तरह मदद करते थे आप? बस पढ़ो बेटा और ज़्यादा इधर उधर ना करो, काहे कि पढ़ाई जीवन का लक्ष्य है, काहे कि कुछ कर गुजरना ही अच्छी बात है। हम लोग तो नहीं पढ़ सके, लेकिन बच्चे लोग पढ़े लिखे आगे बढ़ें, और बस यही हम लोग की इच्छा होती थी कि बच्चे पढ़े लिखें। अभी सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। पूरा गर्व से चौड़ा चौड़ा हो रहा है। बहुत खुश हैं, इसमें कहने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे ने सेल्फ स्टडी करके निकाला, जिसमें सहयोग टीचर्स लोगों का भी रहा और इसकी मम्मी का सहयोग खास करके रहा। अच्छा। तो कहना चाहेंगे कि सभी पेरेंट्स और टीचर्स और बच्चे यदि मेहनत करते रहें इसी तरह से, तो श्योर सक्सेस होंगे लाइफ में। बहुत खुशी लग रही है मुझे, इतना सेल्फ स्टडी करके इन्होंने निकाला है, तो माँ बाप का नाम रोशन किया है, साथ में स्कूल टीचर्स लोगों का भी सहयोग बहुत रहा है। बहुत अच्छा लगा। जोहार। जेई एडवांस का रिजल्ट आज जारी हो चुका है और कोडरमा झुमरी तिलैया गोमो की एक लड़की ने कमाल कर दिखाया है और पहले ही प्रयास में जेई एडवांस में सफलता पाई है। तो हमारे साथ सृष्टि जुड़ चुकी है, जो जेई एडवांस में सेल्फ स्टडी से ही इन्होंने घर में रहकर ही तैयारी कर जेई एडवांस जैसे काफी कठिन परीक्षाओं में शामिल है। यूपीएससी, नीट जैसे परीक्षा जितने कठिन होते हैं, उसी तरह जेई एडवांस का भी परीक्षा होता है, उसमें सेल्फ स्टडी करके सफलता पाई है। तो बहुत बहुत बधाई आपको सृष्टि। थैंक यू, थैंक यू। तो ये सफलता प्राप्त किए हैं सेल्फ स्टडी करके। काफी टफेस्ट एग्जाम में इसका गिनती आता है जेईई एडवांस का। तो क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? अपने आप को, अपने परिवार वालों को, किसे? मेरे मम्मी पापा और टीचर्स मतलब बहुत हेल्प किए। तो जेईई एडवांस जो एग्जाम होता है काफी टफ माना जाता है, जैसे यूपीएससी है, नीट है, और भी इस कैटेगरी के जो एग्जाम होते हैं उसमें सबसे टफ एग्जाम जेईई एडवांस को माना जाता है। अपने घर में रहकर ही इसकी तैयारी की। इसकी तैयारी के लिए स्टूडेंट कोटा, पटना, रांची जाकर बड़े बड़े कोचिंग में तैयारी करते हैं। आप सेल्फ स्टडी करके ही इसमें सफलता पाएं। तो क्या रणनीति था इसके पीछे आपका? मतलब हर दिन जो भी चैप्टर है वो हर दिन पढ़ते थे और जो सर लोग पढ़ाते थे वो घर पे आके रिवाइज करते थे। जो क्लास में स्कूल में चल रहा होता था वही चैप्टर पढ़ते थे, लेकिन मतलब थोड़ा सा जेई के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ते थे। तो फिर धीरे धीरे मतलब उसी स्ट्रैटेजी से पूरा 11 और 12 को कवर किया। कितना रैंक आया है आपका? जनरल रैंक 27584 और कैटेगरी रैंक मतलब ओबीसी एनसीएल रैंक 7726। काफी अच्छा रैंक है आपको। काफी अच्छे कॉलेज भी मिल जाएंगे। तो क्या आपका किसमें दिलचस्पी है? कौन ऐसे ब्रांच है जिसमें आप जाना चाहते हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मतलब मेरा इंटरेस्ट है। तो कॉलेज मतलब उसके बारे में थोड़ा घर पे भी डिस्कस करेंगे और उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके फिर देखते हैं कहाँ मतलब आपका इंटरेस्ट कौन सा कॉलेज में है? कोई भी ऐसे आपके मन में ख्याल होगा कि आईआईटी रुड़की जाएं, आईआईटी कानपुर जाएं, दिल्ली जाएं, या कहीं और? कुछ ऐसा प्लान है मन में, सोचे हुए हैं? अभी मतलब वैसा कुछ सोच रही है। अभी रिजल्ट आया तो उसके बाद फिर रिसर्च करेंगे कि कहाँ पे जाना है। अच्छा, अभी पता चला आपकी कुछ देर पहले ही हम लोगों की सीबीएसई जो 12th का रिजल्ट आया उसमें भी आपने डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड टॉप किया है। तो बोर्ड की तैयारी और जेई मेंस और एडवांस की तैयारी दोनों का जो एग्जाम
होता है वो पैटर्न अलग अलग होता है, तो दोनों को बैलेंस करके कैसे आप तैयारी किए? वहां भी टॉप किए हैं और जेई मेंस एडवांस दोनों में आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मतलब पैटर्न अलग होता है लेकिन सिलेबस कहीं न कहीं मतलब दोनों में सेम होता है, तो अगर हम उस पैटर्न्स देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि दोनों अलग-अलग है, लेकिन अगर जो सिलेबस है उस पे फ़ोकस करेंगे तो दोनों कहीं न कहीं सेम है। और बोर्ड्स अगर जेईई का पढ़ते हैं तो बोर्ड्स कहीं न कहीं अपने आप कवर हो जाता है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं आया। अच्छा, आपने तैयारी कैसे की है? स्कूल से, ऑनलाइन या घर पे ही? नहीं, ऑनलाइन तो जैसे यूट्यूब से भी हेल्प मिला और टीचर्स स्कूल में टीचर्स लोग हेल्प हेल्प किए और खुद से भी मतलब पढ़ते थे, तो सेल्फ स्टडी से फिर कौन से स्कूल में पढ़ाई करते थे? ग्रिज़ली विद्यालय। वहाँ से काफ़ी हेल्प मिला। हाँ, तो क्या जेईई मेंस, नीट इस तरह की तैयारी वहाँ होती थी? मतलब कि अगर सर से डाउट्स वगैरह पूछते जाते थे तो वो लोग बता देते थे और वो मतलब मोटिवेट करते थे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को मतलब और बनाने के लिए मोटिवेट करते थे। डाउट्स ये सब भी आंसर करते थे अच्छे से, तो हेल्प। प्रारंभिक शिक्षा, शुरुआती शिक्षा कहाँ से हासिल की है? जैसे शुरुआत में तो हम कृष्णा निकेतन में पढ़ते थे, फिर 7th में मेरिडियन में आए, फिर 11th 12th फिर ग्रिज़ली से, मतलब ग्रिज़ली से 11th और 12th पढ़े। अच्छा, खासकर देखा जाता है जो ज़्यादातर लड़कियां होती है वो मेडिकल में जाना चाहती है। आप इंजीनियरिंग फील्ड क्यों चुने? क्या पहले से ही दिलचस्पी था इसमें कि इंजीनियर बनना है और कुछ इनोवेटिव करना है, कुछ नया करना है? मतलब मैथ्स में इंटरेस्ट था तो इसीलिए, मतलब बायोलॉजी उतना अच्छा नहीं लगता था हमको, मैथ्स में इंटरेस्ट था इसलिए। इसीलिए आपने इंजीनियरिंग चुना। हाँ। कुछ नया करना चाह रहे हैं इंजीनियर तो कुछ ना कुछ नया, कोई मशीनरी या कुछ नए चीज को इनोवेशन करते हैं, तो आपके भी मन में है कि हम भी जाएंगे, आईआईटी कॉलेज में पढ़ेंगे, बड़ा नाम होता है, एक बड़ा फेम भी होता है, वहां जाने के लिए वो लोग काफी मेहनत करते हैं। अभी जैसे अभी तो जो फील्ड में लेना है तो उसमें अच्छे से पढ़ना है, फिर आगे अभी उतना प्लान्स नहीं है कि क्या करना है, लेकिन जिस फील्ड में जाएंगे उसमें अभी अपना बेस्ट देना है। अच्छा, लोग जेई एडवांस मेंस की तैयारी अपने घर में रहकर ही की, तो क्या सीक्रेट था आपका जो और छात्रों को बताना चाहेंगे वो भी घर पे रहकर? क्योंकि अभी जेई मेंस, नीट की जो एग्जाम की तैयारी होती है उन काफी महंगे कोचिंग होते हैं, लेकिन आपने घर पे रहकर ही की तैयारी की, तो क्या सीक्रेट है इसका? कैसे? बस मतलब कि अगर पढ़ने पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, मतलब अगर इधर-उधर का बात मतलब बहुत कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम पढ़ने पे बिताएँगे तो फिर हो जाएगा, अच्छा रैंक मतलब ला सकते हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ सृष्टि थी जो जेई मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस किया है और 7720 रैंक रहा, 7726 ओबीसी रैंक रहा है। अब इनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है। हमारे साथ उनके पिताजी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आ जाइए, इधर ही आ जाइए आगे। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार बंडवाल। कितना खुश है आपकी बेटी अब इंजीनियर बनने जा रही है बहुत और बहुत खुश है। देश के एकदम नंबर 1 कॉलेज जो आईआईटी में सपना होता है हर कोई भी इंजीनियर बनना चाहता है तो सबसे पहली प्राथमिकता उसकी आईआईटी होती है। वहाँ सफलता पाई है, वहाँ एडमिशन हो गया। बहुत खुशी लग रही है मुझे, इतना सेल्फ स्टडी करके इन्होंने निकाला है, तो माँ बाप का नाम रोशन किया है, साथ में स्कूल टीचर्स लोगों का भी सहयोग बहुत रहा है, बहुत अच्छा लगा। तो अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाह रही है? जरूर, मेरी भी इच्छा है कि जो इसकी चाहत हो पूरा हो और सक्सेस हो सके लाइफ में, हम यही अब भगवान से मनाते हैं। जब बेटी को सफलता मिलती है तो पिताजी और माताजी को सीना एकदम गर्व से चौड़ा हो जाता है, तो आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है? पूरा गर्व से चौड़ा चौड़ा हो रहा है, बहुत खुश हैं, इसमें कहने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे ने सेल्फ स्टडी करके निकाला, जिसमें सहयोग टीचर्स लोगों का भी रहा और इसकी मम्मी का सहयोग खास करके रहा। अच्छा। तो कहना चाहेंगे कि सभी पेरेंट्स और टीचर्स और बच्चे यदि मेहनत करते रहें इसी तरह से, तो श्योर सक्सेस होंगे लाइफ में। किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी यदि यूट्यूब का सहारा लें, यदि आप ऑनलाइन कोचिंग ले लें,
तो जरूरी नहीं है कि बाहर जाकर के ही किया जा सकता है ट्रेनिंग, सेल्फ स्टडी के द्वारा भी किया जा सकता है। आप क्या करते हैं? मैं कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करता हूँ, चाहे तिलैया में ही रहिए। जी तिलैया में ही रह के अकाउंट से रिलेटेड काम करता हूँ। चलिए मम्मी से बात करेंगे कि मम्मी ने आइए आइए आंटी आइए। आपकी बेटी ने सफलता प्राप्त की है, कितना खुश हैं आप? आपके हस्बैंड बता रहे हैं आपका सहयोग काफी रहा है, हाँ ठीक है। किस तरह मदद करते थे अपने बेटी? बस पढ़ो बेटा और ज़्यादा इधर उधर ना करो, काहे कि पढ़ाई जीवन का लक्ष्य है, काहे कि कुछ कर गुजरना ही अच्छी बात है। हम लोग तो नहीं पढ़ सके, लेकिन बच्चे लोग पढ़े लिखे आगे बढ़ें, और बस यही हम लोग की इच्छा होती थी कि बच्चे पढ़े लिखें, और क्या। जी बिल्कुल, बोला जाता है कि घर कोई भी बच्ची का पहला टीचर उनके माँ बाप होते हैं, और खासकर माँ जो ज़्यादातर बच्चों को देखभाल करती है। तो वहीं आपका जो गाइडलाइन रहा बच्चों के प्रति, जो आप लगातार फोकस रहे, पढ़ाई कर रहे कि नहीं रहे, उसी का परिणाम आज रहा कि जेईई एडवांस में सफलता प्राप्त पाई है आपकी बेटी। हाँ, तो तो वही रिश्तेदार वालों को बताएं कि नहीं फोन करके? बताएंगे कैसे नहीं, सबसे बताना तो है, और ऐसी भी सब लोग पूछ ही लेते हैं कि क्या आया नहीं आया, तो पता ही खुश चल हैं सब? जाते हैं। हाँ बहुत खुश आप हैं, कितना खुश हैं? हम तो बहुत खुश हैं। और चलिए, क्या। तो देखिए ये सृष्टि है जो सेल्फ स्टडी कर कर पहले ही प्रयास में जेईई एडवांस में सफलता प्राप्त की है, और वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाह रही है। तो मेरे ओर से भी शुभकामनाएं। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जो